हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का 6वां मॉडल पेपर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हम लोग 10-10 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं जो कि आपके आगामी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने 5 मॉडल पेपर 10-10 प्रश्नों के कर लिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और उस लिंक से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने पर्यावरण का भी वीडियो अपलोड कर दिया है जिसे आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आपको बता दें, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर 6 हिंदी का। जैसा कि दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए हम लोग यहाँ पे शुद्ध से, अशुद्ध से, पर्यायवाची से और वाक्यांशों के लिए एक शब्दों से प्रश्न यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आज बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, एक एक प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है और सभी को पढ़ेंगे। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। देखिए दोस्तों, चलता रह यहाँ पे ये अशुद्धि है तो ये गलत हो जाएगा। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहे, देखिए रहे नहीं, यहाँ पे भी गलती है दोस्तों वाक्यों में। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। देखिए कभी भी अगर आपके गांव में भी अगर महाभारत होता है या मान लीजिए आपके रामलीला भी है, तो रामलीला ही अगर आपके गांव में हो रहा है तो हम लोग कहते हैं क्या, हमारे गांव में रामलीला 4 दिनों तक चलता रहा। ठीक है, तो ये जो शुद्ध शब्द है ये यही होगा कि महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। तो ये एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी संज्ञा से संबंधित कोई त्रुटि नहीं है, या इसमें जो आप कहें संज्ञा, सर्वनाम या जो भी शब्द बनने में इस्तेमाल होते हैं इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ से आपका ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। और डी देख देते हैं, महाभारत 18 दिनों तक चलता ही रहा, तो ये इसमें भी अशुद्धियाँ हैं। तो दोस्तों ये जो है कि इसमें कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ये सी वाला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध वाक्य को छांटना है और यहाँ पे जैसे उसमें हम लोग शुद्ध वाक्य को छांटे थे, इसमें अशुद्ध वाक्य को छांटेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, गीता आई और उनसे कहा। ठीक है, मैंने यह काम नहीं किया है। देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, गीता आई और उनसे कहा। ठीक है, तो यहाँ पे तो शुद्ध शब्द है, क्या है, शुद्ध शब्द है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैंने यह काम नहीं किया, जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी शुद्ध है, क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया, चाहे मैंने यह काम नहीं किया, यही शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखा जाता है। अब इधर देखें, वह शीशा तोड़कर भाग गया, इस यह भी शब्द है कि दोस्तों शुद्ध है। इसमें भी कहीं संज्ञा से संबंधित या जो भी शब्द बनने में इस्तेमाल होते हैं उसमें कोई त्रुटि इसमें नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे, आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, ये जो दर्जा है दोस्तों ये संज्ञा संबंधित यहाँ पे त्रुटियाँ हैं, क्योंकि ये जो है कि दर्जा नहीं, यहाँ पे शुद्ध शब्द जो होगा हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो स्तर इस्तेमाल करेंगे। क्या, जो शुद्ध संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होगा यहाँ पे स्तर होता है, क्या, स्तर। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो होना चाहिए आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि दर्जा ऊंचा है, ये संज्ञा संबंधित त्रुटि है। दर्जा अगर लिखेंगे तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। आपके रहन सहन का स्तर क्या हो, ऊंचा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सही तो यही हो जाएगा, बाकी सब ये तो शुद्ध है। तो इसमें आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अशुद्धि थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देख लीजिए दोस्तों, इसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसा ही प्रश्न दे दिया जाए कि घड़ी की उत्पत्ति किसने की, घड़ी की उत्पत्ति किसने की। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये बताना है कि इसमें शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, उत्पत्ति नहीं होता है, आविष्कार होता है। क्या होता है, आविष्कार। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि घड़ी का आविष्कार किसने किया,
ये ना कहेंगे कि घड़ी की उत्पत्ति किसने की। तो इस तरह के जो है कि शब्द दोस्तों छांटने के लिए भी आपके टेट एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों समास से है, और इस तरह के प्रश्न जो है कि हम लोग पहले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि जब दिनों दिन प्रतिदिन इस तरह के जब आपके शब्द आते हैं तो वो कौन से समास होते हैं, उसको हमने पहले वीडियो में बता चुका है। अब देखेंगे प्रतिदिन में कौन सा समास है, इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से। अब द्वंद्व समास में दोस्तों हम लोग द्वंद्व में जानते हैं कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, इस तरह का जो शब्द हमको देखने को मिलता है और उनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब द्विगु समास जो है दोस्तों, उसमें हम लोग बताए हैं कि प्रथम पद क्या होता है, ये संख्यावाची होता है। ठीक है, इसमें संख्यावाची होता है। जैसे इसमें हम लोग कहते हैं त्रिभुवन, जैसे इसमें हम लोग कहते हैं त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार हो जाएगा, इसमें त्रिभुज हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द मिलेंगे दोस्तों, जिसमें क्या होगा कि संख्या का प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे पंच का 5, त्रि का 3 और यहाँ पे त्रि का 3 और चतुर्भुज भी हो जाएगा। इस तरह के बहुत शब्द इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अब तत्पुरुष में दोस्तों क्या होता है, जैसे कर्ता संबंधी, कर्म संबंधी जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग होता है, तो वो होते हैं आपके क्या, तत्पुरुष समास। अब देखिए दोस्तों अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय और विशेषण होता है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो ये दिनों दिन, प्रतिदिन, बार बार, इस तरह का जो प्रश्न आता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। इनमें से पयोद किसका पर्यायवाची शब्द है। पयोद, पयोद मीन्स होता है दोस्तों बादल, क्या होता है, बादल। और ये बादल का जो इसमें कौन सा पर्यायवाची होगा यही आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जलज है दोस्तों, ये आपको पता है, ये कमल का होता है। किसका होता है, कमल का, कमल का। इस कमल को फिर सरोज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं। ठीक है, जलज कहते हैं, कमल कहते हैं, सरोज कहते हैं, नीरज कहते हैं। ये किसका है दोस्तों, ये कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये जाहिर सी बात है पयोद जो है कि हमको बादल का छाटना है, तो ये होगा नहीं। और कोकनद भी दोस्तों इसी का होता है, कमल का ही कोकनद होता है। और माधव, माधव का दोस्तों होता है कृष्ण, राधापति। जो इस तरह के जो शब्द मिलते हैं दोस्तों, ये क्या है आपके, माधव जो है कृष्ण और राधापति का पर्यायवाची है। कोकनद, जलज, कमल, सरोज, नीरज, ये जो है कि कमल के पर्यायवाची हैं। और देखिए दोस्तों मेघ जो होता है ये पयोद का पर्यायवाची है, यानी बादल का है। किसका, बादल का। पयोद हो गया, मेघ हो गया, फिर इसको बादल भी कह सकते हैं, फिर घन भी कह सकते हैं, नीरद भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेघ का जो कि पर्यायवाची होता है, पयोद, बादल, घन, नीरद। तो इस तरह जो कि आप देख सकते हैं आंसर में आपका पयोद का क्या हो जाएगा, मेघ, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अपचार का विलोम आपको छांटना है। अब दोस्तों अपचार है, इस शब्द का विलोम क्या होगा यही आपको बताना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं पयोद का, सॉरी, अपचार का विलोम क्या होगा। देखिए अपचार का विलोम, सबसे पहले इसको देखते हैं अवरोह। अवरोह का क्या हो जाएगा दोस्तों, आरोह हो जाता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास, अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है दोस्तों फेल। ठीक है, अवरोह यानी घटता, आरोह मीन्स
बढ़ता है, आपको पता है। और दिन का दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, दिन का होता है रात। और देखिए अपचार का दोस्तों अर्थ क्या होता है, अपचार का अर्थ होता है दोस्तों दुष्कर्म, ठीक है। तो इसी प्रकार उपचार का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उपचार का जो अर्थ होता है वो होता है इलाज। तो आप देख सकते हैं दुष्कर्म का क्या इलाज हो जाएगा, इसी प्रकार अपचार का आपका क्या हो जाएगा, विलोम उपचार हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं अपचार का क्या हो जाएगा, उपचार। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नर्सैगिक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए जो पहला हम लोग पढ़े थे वीडियो, उसमें नर्सैगिक शब्द का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पे हम बताए थे नर्सैगिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक या स्वाभाविक, ठीक है। तो ये जो है नर्सैगिक का जो अर्थ होगा दोस्तों ये वो होगा प्राकृतिक या इसे स्वाभाविक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक या स्वाभाविक। तो आप जाहिर सी बात है इसमें आपको अर्थ मिल गया होगा स्वाभाविक। और कृत्रिम का दोस्तों मानव द्वारा जो बनाया गया हो, गढ़ा गया हो, उसे कृत्रिम कहते हैं। और सामाजिक जो समाज का हो उसे सामाजिक कहते हैं। संस्थागत जो किसी संस्था से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संस्थागत कहते हैं। तो इस तरह का सभी ऑप्शनों को हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो है कि आंसर आपका क्या हो गया था, बी वाला। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों 7वां में आपको छाटना है विलीन शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। पहला है गम, गुमान, खोज और गुम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गम क्या होता है, ठीक है। तो गम दोस्तों एक जब आपको दुख होता है तो गम आपको महसूस होता है। तो ये जो है कि गम का जो हो जाएगा पर्यायवाची, सबसे पहला हो जाएगा दुख, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों वेदना, फिर दोस्तों अफसोस। जब आपको दुख होता है दोस्तों, गम आता है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने निकल करके आती हैं। अब गुमान का देख लेंगे दोस्तों। गुमान क्या होता है, गुमान का क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा। गुमान जब आप करते हैं तो लोग कहते हैं आप घमंड कर रहे हो, गुमान का हो जाएगा दोस्तों घमंड। फिर हो जाएगा दोस्तों दंश, फिर हो जाएगा दोस्तों अभिमान। तो आप देख सकते हैं गुमान का घमंड, दंश और अभिमान पर्यायवाची होता है। उसी प्रकार खोज का दोस्तों क्या होता है, आविष्कार, अन्वेषण, जांच। तो ये खोज का हो जाएगा आविष्कार, अन्वेषण और जांच, ठीक है। और गुम का क्या होता है दोस्तों, ओझल। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे हमारे आँख से तुम ओझल हो गए हो, यानी दूर चले गए हो, दूर जाना, गुम हो जाना, विलीन। अदृश्य, फिर विलुप्त। तो आप देख सकते हैं दोस्तों गुम का जो है कि ओझल, विलीन, अदृश्य और विलुप्त इसका पर्यायवाची होता है। तो इसके अनुसार आप विलीन का जो है कि पर्यायवाची क्या देख सकते हैं, गुम होगा। क्या होगा, गुम होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, विकास का विलोम शब्द क्या होगा। विकास का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति होगा, उत्कर्ष होगा, विशिष्ट होगा, विनाश होगा। देखिए उन्नति का होता है अवनति, उत्कर्ष का अर्थ होता है दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम होता है दोस्तों अपकर्ष। और विशिष्ट का देखेंगे क्या होता है, विशिष्ट का जो विलोम होता है दोस्तों सामान्य। विकास का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, विनाश। इस प्रकार आप देख सकते हैं 8 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न है शब्दों के लिए एक शब्द बताना है।
तो आपसे ये जो शब्द है वो पूछा गया है, बहुत बार जो है कि एग्ज़ामों में पूछा जाता है दोस्तों। आपके टेट लेवल ले लीजिए, सुपर टेट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और आप अगर बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो धरती फाड़ कर जन्मता हो, यानी जो धरती फाड़ करके जन्मा हो या जन्मता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। और ये चारों बार के बारे में हम लोग जानेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए, सबसे पहला जो है कि दोस्तों, व्याकरण किसे कहते हैं? जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता है दोस्तों, उसके लिए व्याकरण शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के काम करे, जिसे किसी काम को करते समय वेतन न मिलता है, उसके लिए हम लोग अवैतनिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। और मितभाषी, जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला होता है दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्या, मितभाषी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो ज़्यादा बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए उद्भिज क्या होता है दोस्तों, जो धरती फाड़ कर जन्मता हो, उसके लिए उद्भिज हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए होंगे, यहाँ पे जो इसका आंसर डी वाला सही होने वाला है, तो इसका आंसर क्या है, डी सही है। अब आगे चलते हैं और आज का है हम पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पीछे पीछे चलता है दोस्तों, उसके लिए क्या एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। पीछे पीछे चलने वाला के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दावानल, अगम, वाचाल या द्विभाषी। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न का अगर आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर कमेंट में उसका जवाब दीजिए। और चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, सभी प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दावानल, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग। ठीक है दोस्तों, जो जंगल में आग लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। और वाचाल, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग वाचाल शब्द एक इस्तेमाल करते हैं। और द्विभाषी दोस्तों, जो दो भाषाओं का ज्ञाता हो, यानी जो दो भाषा जानता हो, दो भाषाओं को जानने वाला, दो भाषाओं को जानने वाला। दो भाषाओं को जानने वाला के लिए दोस्तों हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसे द्विभाषी कहते हैं। और अगम, यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला के लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, अगम। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। और इसी तरह के जो प्रश्न हैं टेट में पूछे जाते हैं। अगर इस तरह के प्रश्नों की सीरीज़ अगर आप बार बार हमारी वीडियो देख लेते हैं तो इस तरह के जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे आप अच्छे तरीके से करके आ जाएंगे, जिससे आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा और आने वाले सुपर टेट के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।